आज मैंने कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करी है। सब कुछ जो है मैं बोलूँगा वो मेरे दिल से निकल रही है एक तरीके से। तो मेरे को अभी याद है मेरे 2022 का टाइम। आई कंसिडर दैट वन ऑफ माई वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। तो 2022 वॉज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड ईयर फॉर मी, क्योंकि मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो वो मेरे लिए ऐसा था कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, 2:30 आके फिर 3-4 घंटे के लिए सो जाओ, और फिर पूरी रात एंडलेस स्क्रोलिंग, मूवी, सीरीज़, फलाना ढिमकाना, कुछ भी उल्टा सीधा करो और फिर सेम साइकिल रिपीट। हालत इतनी ख़राब थी कि मैं अपना हाफ ईयरली का, जो मेरा 12th था, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दिया मैं, और उसमें मैं सिर्फ 1 नंबर से बच गया फेल होने से। इतनी हालत ख़राब थी, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था। मम्मी पापा को उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी मेरे से। बट आज भी मेरे को टाइम याद है कि मम्मी मेरी एक सत्संग आता है, शिव पुराण आता है टीवी पे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। तो मेरी मम्मी वो देखती है, अब भी देखती है, उस समय भी देखती थी। तो मिडल से स्टार्ट किया उन्होंने, मिडल ऑफ 2022 से। तो उसके बीच में एक मेडिटेशन टाइप मंत्र होता है, वो हमें वो करवाते हैं। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि आओ ये करो, इससे सब कुछ सही होगा। मैं बिल्कुल भी मैं बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों में भी, उस समय भी। बट फॉर कि सब यही सोचिए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैंने किया। और फिर फास्ट टाइम 2023 आ गया, 2022 ख़त्म हुआ, दिसंबर में मेरे प्री बोर्ड हुए। प्री बोर्ड में मेरे बिजनेस स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है कॉमर्स में, उसमें मेरे 80 में से 26 नंबर आए, और अकाउंट्स में मेरे 80 में से 36 नंबर। तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हालत रही होगी इस समय मेरी, मेरे पेरेंट्स की, क्योंकि 2 महीने बाद बोर्ड्स हैं, तो ऑफकोर्स सब टेंशन में थे। तो 2023 फेब की बात है ये। मेरा स्कूल ख़त्म हो चुका था, 1 महीने की छुट्टी दी थी बोर्ड से पहले। तो हमारे घर के पास एक बालाजी बबोसा का मंदिर है, वहाँ पे एक शिवलिंग है। तो मेरी मम्मी कहती थी कि जाओ वहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ा के आओ, और फिर देखो कैसे लाइफ बदलती है। मैंने सिर्फ यही सोच के कि ठीक है, सब कुछ कर लिया, ये भी कर लेते हैं, मैं जाने लगा। और ऑफ कोर्स जब भी आप जाते हो भगवान जी के पास तो आप मांगते ही हो। तो फिर मैंने भी मांगा कि भगवान जी प्लीज़ मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आ जाओ, मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए। बट कभी पता नहीं था कि सच में ऐसा कुछ होता है। फर्स्ट टाइम मई आया, रिज़ल्ट आए, और जो इंसान इतना लो स्कोर कर रहा था पूरे एग्ज़ामिनेशन में अपने स्कूल के, मेरे आए मोर देन 80% बोर्ड एग्ज़ाम में। आई नो ये उतनी ज़्यादा नहीं है, बट दैट मोमेंट आई थॉट ओके, आई हैव वन इट लाइफ, यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग। क्योंकि अंदर बिल्कुल होप नहीं बची थी ना, कॉन्फिडेंस था नहीं, और फिर एकदम से ये हुआ। सो आई वॉज ऑन ए डिफरेंट क्लाउड। एक और केस देखते हैं। मेरे पापा एक पेशेंट है, और ऑफ कोर्स मैं उनका डिजीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो एक पेशेंट है, बट वो आई थिंक ही इज़ द मोस्ट नेगेटिव पर्सन दैट आई हैव मेट इन माई एंटायर लाइफ। कि अगर आप उनको 10 गुड न्यूज़ दोगे और एक बैड न्यूज़, तो वो इतने ज़्यादा नेगेटिव बंदे हैं कि वो एक उस बैड न्यूज़ के चक्कर में पूरे टाइम पैनिक रहेंगे, या उदास रहेंगे, या एंजाइटी फील करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तरीके से उनकी इतने वो नेगेटिव है कि वो मेरी मम्मी को कहते थे 2022 में ही कि बी प्रिपेयर टू लिव विदाउट मी एंड स्टफ लाइक दैट। तो इन शॉर्ट उन्होंने अपनी ही लॉस्ट हिज विल टू लिव, यू नो। बट बोला फिर आए, उन्होंने पूरी फैमिली का हाथ थमा। अब इतना यू वोंट बिलीव नाउ, अगर तुम उनको कोई कितनी भी बुरी चीज़ दे दोगे, कितनी बुरी गुड बैड न्यूज़ दोगे, वो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेंगे। दिस इज काइंड ऑफ थिंग दैट आई वुड हैव नेवर थॉट। और येस, आई थिंक इन शॉर्ट ये था कि जैसे भगवान जी ने मेरी लाइफ चेंज करी। क्योंकि टाइम अब ऐसा है कि अगर मैं मंदिर ना जाऊँ तो अंदर से एम्प्टी एम्प्टी फील होता है। एंड या कि मैंने मंदिर स्किप नहीं किया, मुश्किल से 1 हफ्ता, ये 7 दिन मैंने स्किप किया होगा, वो भी क्योंकि डिजीज़ के कारण ऑब्वियसली।
तो अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, या भगवान जी के नाम पे व्यूज़ ले रहा हूँ। मानो भाई, अब मैं क्या करूँ। बट इन शॉर्ट, भोले बाबा इज़ द रीज़न वाई मी एंड माई फैमिली सर्वाइविंग राइट नाउ। एंड एट लास्ट, ये वीडियो किसी को भी फोर्स करने के लिए नहीं थी कि यू शुड गो टू टेम्पल और आप जाइए भोले बाबा को जल चढ़ाइए। नहीं, ये उसके लिए नहीं थी। ये बस मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि कैसे कमिंग इन दिस लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेरे लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई, कैसे मैं दोबारा से पढ़ाई में और अच्छा हो सका, कैसे मेरे अंदर वो फिर से होप जगी कि यस, लाइफ इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और I will totally give credit to my mom who suggested me and who gave advice me to go to a temple. And I think, yes, agar one advice you would ever wanted from this channel, I think that would be, it is good to ask from the God rather than begging in front of a human. So this was the video, guys. I hope you liked it. Thank you.